ज्यादातर जिम्मेदार आदमी यहां पर विराजमान है। हमने बुलाया और एक तरह से बैरवा समाज का ये तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है। जहां रामदेव बाबा विराजते हैं। जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की आपने अच्छी प्रतिमा स्थापित कर रखी है और बुद्ध की भी पूजा यहां होती है। ऐसे पावन धाम पर आप हमारे बुलावे पर आए, इसके लिए मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये कुछ फिल्म, कुछ वीडियो मैंने दिखाया है और वो इसलिए दिखाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते हो, पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि इनसे बड़ा संविधान वेत्ता आज तक नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने वाला है। और जैसा मैं आमतौर पर कहता रहता हूं, हम जो ऊंचे पदों पर जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अगर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो मेरे को और आपको ये मौका मिल ही नहीं सकता था। अब आपने इसमें ध्यान से देखा होगा कि उस समय के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब बाबा साहब दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे तो नेहरू जी उनको चुनाव हराने के लिए गए थे, जिसके कारण वो चुनाव हार गए थे। अब आप बताओ कि कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर की चिंतक थी क्या, चिंता करती थी क्या, ध्यान देती थी क्या? क्या उनको आगे बढ़ाने का काम किया था क्या कांग्रेस? बोलो, नहीं किया ना? नहीं किया ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, 15 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा, हमारी सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की, इतना वर्ष 62 साल का राज कांग्रेस ने निकाल दिया। 62 साल का उनको भारत रत्न नहीं दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। भारत रत्न देने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत रत्न देकर सबसे बड़ा सम्मान भीमराव अंबेडकर का। और मोदी जी ने आप इस वीडियो में देखा होगा, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर रहे, जहां पढ़े, जहां अपने विदेश में गए, उन 5 जगहों का जोरदार स्मारक बना के सबसे बड़ा सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपने देखा, किया ना? इंग्लैंड का बंगला, मऊ की जगह, दिल्ली की जगह, सबको भव्य बनाया और सेंट्रल हॉल में सब बड़े नेताओं की तस्वीर थी, सब बड़े नेताओं की, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगी हुई थी। मैं 89 में चुन के गया था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे,
रामविलास पासवान जी ने ST/SC के लोकसभा सदस्यों की मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं शामिल था, और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि देश के प्रधानमंत्री VP सिंह से मिलेंगे, मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जब सेंट्रल हॉल में सब नेताओं की चित्र लगे हुए हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी चित्र लगना चाहिए। और रामविलास पासवान ने VP सिंह के समय पे सेंट्रल हॉल, जो लोकसभा राज्यसभा के बीच में बना हुआ है, उसमें चित्र लगाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने इस बात का कभी भी ध्यान नहीं रखा गया। एक दूसरी बात, आपने मोदी जी को सुनते हुए देखा है, और मोदी जी ये कह रहे हैं, उस समय के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देश के राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। आपने सुना है ना? क्यों भाई, सुना है ना? आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, और नौकरी लग जाए, नौकरी तो बिल्कुल लगनी ही नहीं चाहिए, इसके पक्ष में नहीं हूं। तो जो ये ST/SC के लोग, मीणा और बैरवाओं के भाई, ये जो मान के चलते हैं ना, कांग्रेस हमारी माई बाप है, कांग्रेस हमारी माई बाप नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर साक्षात हमारा भगवान है, जिसके कारण हमको ST/SC का आरक्षण मिला है। अब आप मेरी बात सुन लो। मैंने, आपने मोहनपुरा गांव की बात देखी होगी, जहां एक बैरवा समाज की बेटी को आधी रात पर उठाया, मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, तेल छिड़क के आग लगा दी, कुएं में डाल दिया। वो दुष्कर्मी कुकर्मी मीणे थे, लेकिन फिर भी मैंने आंदोलन करके उसको न्याय दिलाने का काम किया। आपके बगल नादोती के गांव की वो बच्ची थी, मोहनपुरा गांवड़ी की। और यही नहीं, थाना गाजी में 2018 में एक दलित युवती को उसके पति के सामने नंगा करके उसका साथ गैंग रेप किया, जिनका आंदोलन मैंने थाना गाजी में किया, जयपुर में किया, दौसा में किया। आपने इसमें देखा होगा कि हम पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लेकिन हमने लाठी चार्ज की परवाह नहीं की। उन 6 के 6 बलात्कार करने वाले लोगों को गिरफ्तार कराया, SP और DSP को सस्पेंड कराने का काम किया, और इतना मजबूर कर दिया। आप सही ढंग से ध्यान करो कि उसके बाद थाना गाजी में उस दलित परिवार के घर पर राहुल गांधी को आना पड़ा, उसको नौकरी देनी पड़ी, मकान देना पड़ा, सब कुछ मांग पूरी करनी पड़ी। केवल ST/SC या कोई नहीं, कोई गरीब आ जाए। आपने देखा ये रामगढ़ पचवाड़ा की घटना, कुमार की 2 बेटी, दबंग उनकी शादी नहीं करने देना चाहता था, तेल चढ़ने का टाइम उनको भगा दिया। तेल चढ़ने का टाइम हो गया, तेल चढ़ने के टाइम को नहीं चुका सकते, मैंने थाने में बैठ के तेल चढ़ाने का काम किया, तेल चढ़ो। इसलिए अब आप बताओ, आ जाओ ना, हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी आ रहे हैं, थोड़ा ताली बजा के स्वागत करो, जोर से खड़े होके तालियां बजाओ, खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां बजाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विराजो। देखो ये कितने जवान हैं, और हमारी पार्टी ने इनको उप मुख्यमंत्री बनाया, ताली बजाओ। और ये राम अवतार जी बैरवा, मैं इनके प्रचार में गया था, बड़ी कड़ी लड़ाई थी,
लेकिन जीत के विधानसभा में आ गए। तालियां बजाओ, स्वागत करो। और ये माननीय विक्रम जी, ये तो बंसीवाल परिवार को तो आप सब जानते हो ना, ये भी अब की बार विधानसभा में घुस गए, जिसके कारण ममता जी मेरे से नाराज हैं। अरे भाई, आपको पता है, जब मैं पार्टी से बाहर था, तब मैंने ममता को 2 बार जिताया था ना। बोलो, पूछो जिताया कि नहीं जिताया। और अब भाई मेरे परिवार का मेरा बेटा आ गया तो उसका प्रचार करना जरूरी था। और जो ममता जी हो मुरारी के साथ घूम रही है, मुरारी ममता का कभी भी नहीं हो सकता, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, कभी भी नहीं हो सकता। वो गलत फहमी में घूम रही है। सबसे पहले उनकी दाव लगेगा तो ममता का टिकट काटेंगे। मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ, उनको समझा देना, और उनको बहकाए तो उनका बहका हुए में मत आना। चलो बिराजो उप मुख्यमंत्री जी। लालाराम जी कहाँ हैं? देखो, लालाराम जी को जानते हो? शाहपुरा से एमएलए लालाराम जी। लालाराम जी ने मेरे जैसे एक पुराने बुजुर्ग को उल्टा औंधा करके जीत के आए, कैलाश मेघवाल को बधाइयां हो। चलो, हाँ, सबसे ज्यादा वोटों से जीते। चलो बिराजो। मेरे को पता नहीं था, मैं तो पहले चालू हो गया यार। हैं? बिराजो। ये बहन बेटियां उधर कुर्सी पर बिराज जाए। अरे बहन बेटियों को कुर्सी दो भाई। कुछ जवान पीछे चले जाओ ताकि ये बहन बेटियां बैठ जाएंगी। ए बेटा, कुछ पीछे चले जाओ ताकि बहन बेटियां बैठ जाएंगी। अरे बहन बेटियों को बैठने दो। ये कुछ इधर आ जाओ, बेटाओ। ए बेटाओ, ए जवान बेटाओ, तुम थोड़ा पीछे चले जाओ। महिलाओं को आ जाने दो। ए तेरे का काम यहाँ। चल तू नांदरी का। सरपंच साहब पीछे चले जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठो। ये अंबेडकर के कारण कुर्सी पे बैठे नहीं, कोई बैठने ही नहीं देता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कोई बात नहीं, कोई बात। इस पर बैठ जा भाई, ये रही कुर्सी। इधर आ जा माई, इधर आ जा माई। अरे ओला को आजा। भंडारी की, भंडारी की दिख है। कहला डॉक्टर साहब देखा ना, वो डोकरी भंडारी की है ना। भंडारी में आप जाते हैं ना ममता जाती है, आपको क्या पता। अरे आप डॉक्टर साहब को तो जानते हैं ना, भंडारी के डॉक्टर साहब, जिन्होंने इतना बड़ा अस्पताल बना के दिया अपनी मां की यादगार में। ताली बजा के स्वागत करो। दानी है दानी, भामासा, इतना अच्छा मंदिर बनाया। अब अरे ये राम भाई, क्या किशन भाई है ना। एक हमें ध्यान नहीं था, आप आ रही हो बाजा बैंड बाजे के साथ। एक छोटी सी फिल्म दिखाई है, दोबारा दिखा दे। हैं? दिखाओ भाई दोबारा, एक बार फिर चालू करो। मुख्यमंत्री जी कुर्सी यहां लगा दो। तीनों एमएलए मुख्यमंत्री जी की यहीं लगा दो। ओ भाई 4-5 कुर्सियां यहां लगा दो। उधर मुंह करो, उधर
स्क्रीन की तरफ यहां लगा दो, इधर लाओ और ला भैया कुर्सी और लाना, खड़ा कर लिया बेटा। बस एक आध घंटे का वो है, मैं तो बोल ही गया, फिर अपने सारे एमएलए उप मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मेरी बात तो तुम्हारे पसंद आई है ना, समझ में आई है ना? तो रिजर्वेशन किसने दिया? बाबा भीमराव अंबेडकर ने, कांग्रेस ने नहीं दिया ना। और टाइम किसने बढ़ाया? मोदी जी ने। और हमारे यहाँ काना फूसी करते फिर रहे, ये मीणा ज्यादा कर रहे हैं। मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, झूठ बोल रहे हैं। बैठ जाओ, बैठो बैठो, न मैंने देख लिया, आप बैठो, एमएलए साहब बैठो। इधर दिखेगा नहीं, अपन इधर आ जाए, इधर नहीं दिखेगा, वो लोग पब्लिक को नहीं दिखेगा। या कुर्सी बाकी के गनमैन वगैरह को लगा दो, सब बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ। शिवचरण जी यहां बैठ जाओ, शिवचरण जी बैठो, गुलाब कोठारी बैठ जाओ, तुम भी बेटा उधर मुंह करके बैठ जाओ, मुंह कर लो उधर। ललित जी उधर मुंह करके बैठ जाओ। हाँ भाई, एक बार ये 25 मिनट की जो वो है फिल्म एक बार फिर दिखा दो। बैठ जाओ उधर, मुंह कर लो, बैठ जाओ।